ओम शांति। 3 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से तुम बाप के समीप आते जाएंगे। आज का प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ तो और कोई काम है ही नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना। ऐसा तो नहीं छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़े बच्चे बैठे हैं। भल वो 5 मास 2 मास के हैं, लेकिन कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना बच्चे। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। ये नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वे तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहीं और तरफ चली गई। ये जब आप लिखोगे तो आपको समझ पड़ जाएगा कि हमें बाबा की याद थी या बुद्धि हमारी कहीं और चली गई। यह भी बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। 15 मिनट पहले बाबा की याद में आकर बैठते हैं, फिर बाबा आते हैं, फिर बाबा मुरली चलाते हैं। अगर आपको ये भी याद है कि बाबा आएंगे मुरली चलाएंगे, तो ये भी तो याद ठहरी ना। कितना समय याद किया, वे चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। और यह भी जानते हो, हम नजदीक आते जाएंगे। जब सच सच लिखेंगे तो हम नजदीक आते जाएंगे। आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। कहाँ? वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। हाँ, बाबा क्या कहेंगे, ये क्या करते हैं, कहीं मुरली में सुना ना दें। मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए।
प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो। अगर वही बाप नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। जरूर किसी चीज को देखा जाएगा तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा तो कह ही नहीं सकते। वो तो दिखाई देते हैं, वो तो दिखते हैं कि वो कैसे होंगे। फिर बेअंत या नाम रूप से न्यारा तो कह ही ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे ही नहीं कि मामेकम याद करो, वे तो सम्मुख है। उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ ना। फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी ख्याल नहीं करते। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? कंसपुरी में। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है, कोई का भी विचार ही नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं है, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। रखा मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं। खुद इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। भोग इतना लगेगा, वो तो खाते नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं। श्रीनाथ द्वार में भी देखो कितने तरह का भोग लगता है, तो वो खाते हैं क्या? वो नहीं खाते, फिर कौन खाते हैं? खुद ही खा जाते हैं। खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिनको जो हाथ में आया वे उठा लेते हैं। देवियों की भी जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। दुर्गा पूजा होगी, उसमें लक्ष्मी की भी और दुर्गा की दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा शालिग्राम यानी कि बनाए जाते हैं,
किसके बने चित्र? आत्माओं के। वे तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है कि शालिग्राम बनाने का कोई फिक्स दिन होगा। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, फिक्स टाइम पर होती है ना देवियों की पूजा। ये नहीं आज ही कर ली, आज बुधवार है तो शुक्रवार वाले देवी की आज ही पूजा कर ली, नहीं, फिक्स दिन होते हैं। कमाल हो गया ना। आत्माओं की पूजा के लिए कोई फिक्सिंग नहीं, देवियों की पूजा के लिए फिक्स दिन रहते हैं। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा ना कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। ये पूजा करनी होती है ना तो शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। दीपमाला पर, दीपावली पर जो पूजा होती है अकेली लक्ष्मी की नहीं होती है, सिंगल लक्ष्मी की नहीं होती है, महालक्ष्मी की होती है। वह है महालक्ष्मी, युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। अब महालक्ष्मी धन दे रही है दीपमाला पर, अब महालक्ष्मी अपने पास धन कहाँ से लाई? युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण युगल है, इसलिए इनका पूरा स्वरूप है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की पूजा माना लक्ष्मी नारायण की पूजा। तो करके भी हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहे अगर दीपमाला पे पूजा कर रहे हैं। अगर कोई अलग अलग रखे, ओह सत्यनारायण की कथा थोड़ा चल रही है, ये अलग अलग क्यों रखे हैं? माना दिवाली पर लक्ष्मी नारायण अलग अलग नहीं दिखाएंगे, महालक्ष्मी को बिठाएंगे। वंडरफुल है एक ही, लेकिन स्वरूप में पूजा कर रहे हैं। कंबाइंड स्वरूप में पूजा करे तो महालक्ष्मी। अगर सत्यनारायण की कथा चलानी है तो महालक्ष्मी की पूजा नहीं होगी, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी। वंडर बात है ना। है युगल, तो यह युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई? महालक्ष्मी कब होकर गई? महालक्ष्मी ने कुछ ऐसा किया होगा जो उनके कंबाइंड स्वरूप का इतना गायन है। कब होकर गई? ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। जिस विधि से बाबा समझा रहे हैं उसी विधि से हर एक को धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है ये। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है, पाई भी। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इन सॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वे ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम हो। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कि कहीं सोचे हमने इनके नाम पर यज्ञ में लगाया है, हम तो इनको देते हैं। नहीं, किसको देते हो? शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। शिव बाबा को याद कर इनको देते हो, वो तुम्हारा जमा होता है। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। ये तो समझ आती है ना बात।
कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। इसे लिखा जाता है शिव बाबा की भंडारी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भंडारी नहीं कहा जाता, हमेशा भंडारी पे लिखा होता है शिव बाबा की भंडारी। ऐसे नहीं लिखते बाप दादा की भंडारी, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी उचित नहीं है। इसे लिखा जाता है शिव बाबा की भंडारी, शिव बाबा का भंडारा, क्योंकि हम सब शिव बाबा के भंडारे से पलते हैं। ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार ही नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवें? बीके को देना भी रोंग है, बीके को देना भी रोंग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई से चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने ये दिया है, फलाने ने ये दिया है। बार बार उस चीज को देखेंगे तो उन्हीं की याद आएगी। हल्की चीज माना किसी ने दी, उसकी बात अलग है। अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने ये दिया है, उनका कुछ जमा तो होता ही नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते मामी कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे, कोई किसी को ना दे। दिया तो घाटा पड़ा, ये भी अपना हिसाब बनता है। वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा से खजाने से लेने के हकदार हैं, राजाई के भी हकदार हैं। बाप के घर में भी बच्चे खाते पीते हैं ना, जब बाप के घर में बच्चे रहते हैं तो खाते पीते हैं कि नहीं? तो बाहर से कोई आके ये देख कर जाए कि इसको ये जरूरत है और वो आपको गिफ्ट करता रहे, इससे बड़ी लाचारी और क्या। बाप के घर में बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, पहनेंगे शिव बाबा के खजाने से, खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। किसी के धन से खाने पीने की लालसा ही नहीं रखो, न खाने पीने की न पहनने की। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि समुख है। इनडायरेक्ट देने में इतनी समर्थता नहीं आएगी, अभी तो समुख है तो समर्थता है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है, इस समय के लिए वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी आई हुई है, फिर नहीं मिलेगी, फिर तो इनडायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट में कितना करना चाहिए सोच के देखो। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है, यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं समुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अगर कोई करके आपको 3-4 रुपए की दे भी देगा गिफ्ट तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो अगर वो 3-4 रुपए शिव बाबा के भंडारे में डाल देगा तो शिव बाबा के भंडारे से तो आपको पदम मिल जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है,
पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वे तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है, जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है, सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। कौन सी मत? डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है ही नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बच्चे कोई बात ही नहीं हो सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो सब कहेंगे कि हाँ यही देवता बनने वाले हैं। धारणा नहीं होगी दैवी गुणों की तो कौन कहेगा कि ये देवता बनने वाले हैं। तो दैवी गुणों पर भी अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज का वरदान, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। ये दाता की देन है। ये स्मृति लगावों से मुक्त आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। आज का स्लोगन, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ओम शांति।